सबसे पहले हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वेब मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं, सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद। आप सभी साथियों को पता है कि जिस तरह से हरियाणा का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली और एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। ये हमारा नया कैंपेन होगा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और उसी के तहत आम आदमी पार्टी अब जनसंवाद करेगी। हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाके पूरे हरियाणा में जनसंवाद होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर गांव में जाकर लोगों से उनके जो राय मशवरा है वो लेंगे और पिछली सरकारों ने जो उनके साथ धोखा किया है, जो काम रहते हैं अधूरे हैं, जो काम नहीं किए, जो उन्होंने लारे लगाए, उससे भी उनके साथ बातचीत करेंगे। और आगे जो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी करेगी, अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो सारा लोगों की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो सबसे ज्यादा, अगर कोई आज के समय अमित शाह और मोदी डर रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं। इसी डर से उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछला प्रकर्म हुआ, उनको निचली अदालत ने जमानत दी और सीबीआई साथ के साथ उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो ये सारा सीधा इशारा है तानाशाही की तरफ जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार जो कर रही है। आम आदमी पार्टी और आम पब्लिक जो है वो इसे देख रही है सभी चीजों को, क्योंकि पिछली सरकारों की अगर हम हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 साल में सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिला लोगों को। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो आज हरियाणा के हर घर में पढ़े लिखे जो युवक हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अगर लोगों के रोजगार की बात करें तो रोजगार लोगों के पास बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हरियाणा में आज एक भी ऐसा स्कूल नहीं बढ़िया कि जिसमें अच्छी शिक्षा हो, जिसमें पूरा स्टाफ बिल्कुल पूरा हो, क्योंकि हर जगह पे स्टाफ की कमी है और जो व्यवस्था है पूरी बिल्कुल चरमराई हुई है। और अगर हम उसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिले तो वहां पे दवाइयां नहीं मिलती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों का तो आपने देखा ये पीछे किस तरह से जब बरसातें आई तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ही गृह जिले में किस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर पानी बढ़ गया था। तो पूरी तरह से जो सरकारें हैं वो फेल हैं। उससे पीछे जो 10 साल की सरकारें थी वो भी अपने काम में फेल रही, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी आ रही है मैदान में। और हरियाणा, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हरियाणा की, उनकी जन्मभूमि और हरियाणा के वो लाल हैं। हरियाणा ने हर बार किसी न किसी को एक एक मौका दिया है और हम आम पब्लिक से, हरियाणा की जनता से एक मौका मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, हरियाणा के लाल के लिए, अपने बच्चों के लिए। हरियाणा की जनता ने जब भी वोट दिया, कभी किसी के बेटे को दिया, कभी किसी के पिता के नाम पर, कभी किसी के दादा के नाम पे दिया वोट। लेकिन हम अपील करते हैं लोगों से कि इस बार आप वोट करो तो अपने बच्चों के लिए करना, अपने हरियाणा के लिए करना, अपने विकास के लिए करना। और आम आदमी पार्टी अपनी जो भी मैनिफेस्टो रखी, जो आपसे वादे करेगी उनके ऊपर पूरा उतरेगी। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में मिलकर आम आदमी पार्टी के वर्करों के साथ यहाँ से उन दूसरी पार्टियों का सफाया किया, उसी तरह से अब हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस का सफाया होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से बने, क्योंकि इस बार वो जो कहते नहीं गाड़ी का एक टायर बदल दिया, टायर बदलने से काम नहीं चलेगा, इस बार पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी, तभी जाके ये व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि पिछले 70 साल में इन सरकारों ने सिर्फ क्या किया, चेहरे बदल गए, व्यवस्था वही रही। अगर उस चीज को बदलना, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए शिक्षा और स्वास्थ्य के वो पूरे किए, बिजली के जो वादे किए वो पूरे किए, उसी कड़ी में पंजाब में जो वादे किए वो पूरे किए। और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी पूरे वादे जो करेगी वो अपने पूरे करेगी। और 90 की 90 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ तक जाकर जनसंवाद करेगा और लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे। और इस भ्रष्टाचारी बीजेपी और कांग्रेस के जो पिछले सालों में जो रह गए काम इन्होंने नहीं किए, उससे पहले इनेलो का राज भी रहा, इन सारी सरकारों के जो अधूरे पड़े काम है वो आम आदमी पार्टी पूरे करेगी। देखो जी, वो तो लोकसभा से पहले जो हमें टास्क आए थे वो हमने पूरे किए। अब विधानसभा में जिस तरह से हम जनसंवाद करेंगे लोगों के साथ जाकर, क्योंकि जो जनसंवाद इन सरकारों ने किए थे वो तो सिर्फ एक ढकोसला था, वो तो बीजेपी के लोग ही वहां बैठते थे। हम चौक चौपाल में जाएंगे, वहां जाकर लोगों की राय जानेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट होगी गांव में कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग
सरकार से क्या चाहते हैं और पिछली सरकारों ने आपके साथ किस किस चीज के लिए जो उन्होंने चुनावी जुमले आपके साथ बोल के उसके बाद अपना पल्ला उन्होंने झाड़ लिया। और शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य के नाम पर कोई काम नहीं किया। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार इस कदर है, जा तो वो डोंकी लगाकर या किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्रियों में विदेशों में जाने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है, या वो नशे की दलदल में फंस रहा है, या कह दिए गैंग वॉर में वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारे के सारे की जड़ जो है वो है बेरोजगारी। जो इन सरकारों ने रोजगार के नाम पे बड़े बड़े दावे किए, लेकिन धरातल पे उसका जो नतीजा वो सिफर रहा। और आज हम सभी देखते हैं कि किस तरह से हरियाणा के हर जिले में नशा अपने पैर पसार रहा है और हमारे नौजवान युवक भाई जो उसकी दलदल में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को रोजगार देगी, उन सभी को उनका हक दिलाएगी, सभी को काम दिलाएगी। आप संवाद किस तारीख से शुरू कर रहे हो? संवाद हमारा कल से, हम अपने पूरी टीमों को रेडी करके लाइनअप करके कल या परसों से ही हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। पूरे हरियाणा में हर एक विधानसभा पर, हर गांव में, हर विधानसभा के हर ब्लॉक स्तर तक, नीचे स्तर तक हम लेके जाएंगे इस संवाद को। अच्छा, ये गठबंधन की स्थिति को कैसे देखें? देखिए जी, गठबंधन क्या, इस समय हमें जो आदेश हुआ है हमारी पार्टी हाईकमान की तरफ से 90 की 90 विधानसभा पे हम तैयारी करेंगे और पूरे संगठन को हम एकजुट करके पूरे सक्षम तरीके से हम 90 की 90 विधानसभा पे लड़ेंगे। आगे जो विधानसभा के लाइंस की बात होती है तो वो देखो जी हाईकमान की जो हमारी ऊपर की वो फैसले होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी इस समय हरियाणा में नहीं दिख रहा कि किसी तरह का कोई लाइंस के कोई चांस है। आम आदमी पार्टी अपने दम पे 90 की 90 सीटों पे लड़के अपनी सरकार बनाएगी। कार्यालय शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले आप आए हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का जो अगला कार्यक्रम है आपको जिलाध्यक्ष जी ने बताया है और इस कार्यक्रम के अनुसार हम वही कर रहे हैं जो पहले हम कर रहे थे। पहले भी हम लोगों के बीच लगातार जा रहे थे, आज भी जाएंगे। और आम आदमी पार्टी की जो प्रक्रिया ये है कि नीचे से ऊपर तक चीजें जाएं, जो लोगों की मांगे हैं लोगों से पूछकर, उनसे समझकर और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर हम आगे कोई योजना बनाएं। दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं होता कि ऊपर से कोई थोप दिया जाए आदेश और उसको लागू कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता आम आदमी पार्टी ने। और हमें ये कहा गया है कि जो भी सुझाव मिलते हैं, जो भी लोगों की समस्याएं मिलती है, सारी नोट कर के लाइए और पूरा बकायदा जो बनाया जाएगा, इसके लिए एजेंडा बनाया जाएगा। इस चुनाव में हमने क्या क्या करना है वो सारा जो योजना बनेगी वो उसी के अनुसार बनेगी। कल से हमारा ये कार्यक्रम शुरू है, जो जनसंवाद का कार्यक्रम है और लगातार गांव में, मोहल्लों में, हर वार्ड में जाने की योजना है। लेकिन जो पिछला चुनाव गया है, जो लोकसभा चुनाव का आपका सवाल भी है कि उसमें बताइए कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाने में कोई कसर रखी है क्या? उनसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोगों ने काम किया। जो लोग अपने आप को कहते थे कि हम पार्टी के बहुत बड़े बड़े ओहदेदार हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, लेकिन हमने पहले ही चुनाव से पहले ही कह दिया था हमारा गठबंधन लोकसभा तक है, क्योंकि देश का संविधान बचाने की बात थी, लोकतंत्र को बचाने की बात थी। और मुझे लगता है कि उस उद्देश्य में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए और बहुत सारी कुर्बानी करी। आप देखिए, हरियाणा में हमने सिर्फ 1 सीट ली, दिल्ली में हमने 4 और 3 की, वहां पे फैसला किया। पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ तो भी हम लड़े, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था उसको हम हल करने में, उसको जीत प्राप्त करने में मुझे लगता है कामयाब रहे। और जो विजन था अरविंद केजरीवाल जी का वो सफल हुआ है कि तानाशाह को, जो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था तानाशाह, उसको नकेल डालने का काम इस चुनाव में हो गया है। लेकिन अब आगे बढ़ने की बात है, आगे बढ़कर करने की ये बात है कि लोगों की सत्ता जो है, लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल उसका हो, हरियाणा में खास तौर पर। और यहाँ पर तो बाप बेटे की राजनीति चलती है, आप ऊपर लेवल पर देख लीजिए और चाहे आप सिरसा की बात कर लीजिए। परिवारवाद से लड़ने की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, सारे परिवारवाद के लोग हैं, बाप बेटा। आप खूब यहाँ जोड़ियां आप सिरसा में देख सकते हो, जो इस समय बिल्कुल आगे आ गए और टिकट के लिए भागदौड़ में वो लगे हुए हैं। और दूसरे भी परिवार हैं जो पुराने यहाँ पर परिवार हैं। और लेकिन आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा यह है कि जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, इसकी मिसालें आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगी। एक ऑटो चलाने वाले को टिकट दी गई थी, पंजाब में मिल जाएगी, एक मोबाइल रिपेयर का काम करने वाले ने मुख्यमंत्री को हरा दिया था, सिटिंग मुख्यमंत्री चन्नी साहब को हरा दिया था। तो यहां भी ये होगा, जो साधारण घरों के साधारण बच्चे हैं, जो साधारण नौजवान है, जो बेटियां हैं यहाँ के परिवारों की, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा।
और बड़ा खुला प्लेटफॉर्म है। जो लोग सोचते हैं कि स्वच्छ राजनीति कैसे हो सकती है, आम लोगों की राजनीति कैसे हो सकती है, वो लोग आए, उनके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अभी लोकसभा के हाल ही में इलेक्शन होके चुनाव होके हटे हैं और जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया। बिना बहुमत के सरकार जो है वो आज एक बैसाखियों के सहारे पे बंद तो जरूर गई है, मगर देश के हालात इस बैसाखियों पे चल रही सरकार जो है सुधार नहीं सकती। तो आम आदमी पार्टी ने अब बीड़ा उठाया है कि 90 के 90 विधानसभा पे अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी और उसके तहत जनसंवाद जो जैसे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी ने बताया प्रोग्राम चलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी की नीतियां सिर्फ मेन नीति जो है शिक्षा पे वो पुरजोर, जैसे एक आम आदमी पार्टी शिक्षा पे जोर देती है और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की देख लो, भारतीय जनता पार्टी अभी नीट के परीक्षा के अंदर क्या हालात हुए, वो शिक्षा में बिल्कुल फेलियर है। हम शिक्षा पे ही जोर देते हैं, आम आदमी पार्टी का एजेंडा यही है, पहला सिर्फ शिक्षा, उसके बाद तो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो उसके इन सभी बातों के एवज में आम आदमी पार्टी ने अभी सुचारू रूप से अभियान कल से शुरू कर देना है और उस अभियान के तहत बहुत से लोग जुड़ने को भी तैयार बैठे हैं पार्टी के साथ। और आप देखोगे कि ये जो जनता ने लोकसभा में बहुमत नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से जनता बहुमत देगी। लोग गांव में मैं जाता हूं, लोग देखते हैं, लोगों की विचारधारा से पता चलता है, लोग तैयार बैठे हैं। आम आदमी पार्टी का बहुत तगड़ा वोट बैंक था जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया, क्योंकि हमारा एक धर्म था, हमने सबको कहा था कि आप वोट जो है गठबंधन के कैंडिडेट को ही दो। पूरे प्रदेश के अंदर हमारा वोट पूरे तरीके से पड़ा है और जोर से पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दोबारा एक धन्यवाद करता हूँ कि हमारे दफ्तर के अंदर आप पहली बार आप आए हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया।